मेरा नाम संतोष चौहान है और आप देख रहे हैं कोड विद मास्टर टैग। आज हम बात करने जा रहे हैं पाइथन चैप्टर 4 पार्ट 2। इसमें भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे। चलिए तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलेशनल ऑपरेटर। इनमें से कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर नहीं होता। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। जैसे कि आपका है ग्रेटर देन, आपका है लेस देन, आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू, आपका लेस देन इक्वल्स टू, आपका नॉट इक्वल्स टू या आपका इक्वल टू, ये सब आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है। इनमें से आपका जो राइट आंसर है वो है सी, कि सी आपका रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है। क्योंकि सी कैसा है आपका, ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। प्रिंट फॉल्स इक्वल इक्वल फॉल्स। क्या फॉल्स बराबर बराबर फॉल्स है। हाँ, तो इसका मतलब तो ये सही है ना, क्योंकि फॉल्स बराबर बराबर फॉल्स का मतलब है सही है, ट्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, ट्रू। क्योंकि 1 बराबर बराबर 1, हाँ भाई ये सही है। 0 बराबर बराबर 0, ये भी सही है। तो फॉल्स बराबर बराबर फॉल्स, ये भी सही है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो प्रोग्राम इन पाइथन। ठीक है, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, चलिए देखते हैं। प्रिंट 0 + 2 + 0.4 क्या बराबर बराबर है 0.6 के। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी एरर, ऑप्शन डी डिपेंड्स ऑन मशीन। तो देखिए यहाँ पर ये क्या होगा कि पहले प्लस नहीं होगा, ये पहले इसका कंपेयर जो है वो इससे करेगा। तो 0.4 क्या बराबर बराबर है 0.6 के, तो ये बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स है। तो 28 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द आउटपुट फॉर बिलो कोड। ठीक है, जो कोडिंग दी हुई है उसका आउटपुट क्या आएगा। a बराबर 2, ठीक है, b बराबर 3, सही है। प्रिंट a, b, तो a में कितना प्रिंट हो गया, a में प्रिंट हो गया 2 और b में प्रिंट हो गया 3, सही है। अब a, b बराबर b, a, तो b में कितना है 3 और a में कितना है 2, तो अब a में आ गया 3 और b में आ गया 2, तो अब प्रिंट क्या हो जाएगा 3, 2। तो इसका क्या आंसर होगा 2, 3 और 3, 2। तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये बेसिकली क्या हो गई, स्वैपिंग, ये हो गई स्वैपिंग, वैल्यू इंटरचेंज हो गई। क्वेश्चन नंबर 30, विच टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इन पाइथन। पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन नंबर ए एंड, ऑप्शन नंबर बी और, ऑप्शन नंबर सी नॉट और ऑल ऑफ द अबव। तो आप जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो है डी, क्योंकि पाइथन में यही 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, चलिए देखते हैं। a बराबर 4.5, ठीक है, b बराबर है हमारा 3, ओके। प्रिंट 8 फ्लोर डिवीजन b। देखिए ये जो डबल डिवाइड होता है इसका नाम है फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, ठीक है। अब हमने 4.5 का फ्लोर डिवीजन करा 3, तो 3 का डिवाइड 4.5 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 1, और पॉइंट की संख्या है इसलिए आंसर पॉइंट में आएगा, तो 1.0 इसका राइट आंसर है, यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, पाइथन डिक्शनरी इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा इन। मतलब पाइथन में जो डिक्शनरी होती है वो डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन ए की वैल्यू पेयर, ऑप्शन बी सेट वैल्यू पेयर, ऑप्शन सी टपल वैल्यू पेयर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो चलिए मैं आपको एक डिक्शनरी दिखाता हूँ।
यहाँ पर एक डिक्शनरी होती है जिसमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक की आती है और उस की के बाद कोलन लगता है, फिर उसकी वैल्यू आती है, ठीक है, और फिर ब्रैकेट बंद। यानी कि डिक्शनरी जो रिप्रेजेंट की जाती है वो की वैल्यू पेयर में रिप्रेजेंट की जाती है। तो 32 का जो राइट आंसर है वो है ए, की वैल्यू पेयर। क्वेश्चन नंबर 33, फॉल्स स्टेटमेंट इन पाइथन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन नंबर ए, इंट 256 इक्वस टू 256। देखिए इंट नाम का जो फंक्शन होता है वो बेसिकली क्या करता है, वो हर चीज को इंट में कन्वर्ट कर देता है। तो 256 का इंट कितना होगा? अगर 256 का इंट देखा जाए तो देखो इंट मतलब इंटीजर, तो इसका मतलब हो गया 256 बराबर बराबर है 256 से। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है स्ट्रिंग में, क्योंकि सिंगल कोट्स में है लेकिन स्ट्रिंग को भी उसमें कन्वर्ट कर दिया इंट में, तो ये भी हो जाएगा 256 बराबर बराबर है 256 के, ये भी सही है। तीसरा जो है वो है फ्लोट में, क्योंकि पॉइंट की वैल्यू लग रही है लेकिन फ्लोट को भी इंट में कन्वर्ट कर देगा, तो ये भी हो जाएगा 256 बराबर बराबर है 256 के। तो ये तीनों सही है। तो ऑप्शन कह रहे हैं आपसे ऑल ऑफ द अबव, क्या सभी आंसर सही है? तो बिल्कुल सही बात है, इसका राइट आंसर होगा डी। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? चलिए देखते हैं। प्रिंट पार्टीशन एक्स वाई, यानी कि यहाँ पर एक फंक्शन यूज किया गया है जिसका नाम है पार्टीशन। तो मैं आपको बता देता हूँ, पार्टीशन जो होता है वो बेसिकली किसी भी स्ट्रिंग को 3 पार्ट में तोड़ता है। जैसे कि यह मान के चलो आई लाइक पाइथन, आई लाइक पाइथन, ये आपकी एक स्ट्रिंग है और मैं चाहता हूं कि पार्टीशन मतलब इसको लाइक से तोड़ दो। तो पहली स्ट्रिंग तो वो होगी जो लाइक से पहले होगी, दूसरी स्ट्रिंग में लाइक होगा और तीसरी स्ट्रिंग में उसके बाद वाली चीजें होंगी, यानी कि ये 3 पार्ट में टूट जाता है। अगर मैं यहां पर बोलता कि इसको तोड़ दो लब से, तो देखिए आई लाइक पाइथन में लब तो है ही नहीं, तो पूरी स्ट्रिंग पहले पार्ट में आ जाती। आई लाइक पाइथन, ये पूरी स्ट्रिंग पहली लाइन में आ जाती, आई लाइक पाइथन। दूसरी स्ट्रिंग खाली रहती, तीसरी स्ट्रिंग खाली रहती। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर। कार पार्टीशन एक्स वाई, क्या कार में एक्स वाई है? नहीं है, तो पहली स्ट्रिंग में तो आ गई कार, दूसरी खाली, तीसरी खाली, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 35, विच इज वैलिड आइडेंटिफायर इन पाइथन, मतलब इनमें से कौन सा वेरिएबल सही है? तो चलिए देखते हैं। 3yz, ये बिल्कुल गलत वेरिएबल है, क्योंकि कभी भी वेरिएबल के आगे फर्स्ट लेटर नंबर्स नहीं हो सकता। दूसरा $1xy, ये भी गलत है, क्योंकि कभी भी किसी भी वेरिएबल के आगे डॉलर का साइन नहीं आता, कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं आएगा, सिर्फ अंडरस्कोर आ सकता है। तीसरा है @pyth, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने अभी भी बताया है कि किसी भी वेरिएबल के सामने स्पेशल सिंबल नहीं आएगा। _AB4, ये सही है, क्योंकि मैंने कहा है आप सिर्फ अंडरस्कोर ले सकते हैं किसी भी वेरिएबल के सामने। तो 35 का जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम। जब भी हम कोई वेरिएबल का नाम लेते हैं तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन अनलिमिटेड लेंथ, आप किसी भी वेरिएबल की कितनी भी लेंथ ले सकते हैं। दूसरा लिमिटेड लेंथ, आप वेरिएबल की लिमिटेड लेंथ ले सकते हैं। तीसरा M% कैन बी यूज्ड इन इट्स नेम, आपको नेम में M% का साइन लेना ही लेना है। और नन ऑफ द अबव, तो देखिए इसका राइट आंसर है ए, आप किसी भी वेरिएबल की अनलिमिटेड लेंथ ले सकते हैं, लिमिटेड लेंथ नहीं होगी। M% का साइन आपको लगाना बिल्कुल नहीं है, तो फिर इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? चलिए देखते हैं। फॉर आई इन रेंज 20, यानी कि ये जो लूप चलेगा वो 20 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट होगा और 30 मतलब 20 एक कम तक चलता है, तो 29 तक चलेगा।
तो सबसे पहले हमने कहा j बराबर i डिवाइड बाई 20, तो i में कितना आ गया 20, तो 20 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमने बताया था कि डिवाइड का आंसर हमेशा आता है पॉइंट में, तो इसका आंसर आ गया 10.0। सही है, तो सबसे पहले तो हमने प्रिंट करा के हो गया 10.0। फिर 20 के बाद जैसे ही हमने आगे बढ़े तो यहाँ पर कितने का गैप आ रहा है 30 का, 10 का, तो 20 में 10 प्लस करें 30 और लूप चलेगा 29 तक। तो ये प्रोग्राम सिर्फ एक ही बार चलेगा, ये प्रोग्राम दूसरी बार भी नहीं चलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10.0, क्योंकि डिवाइड का हमेशा आंसर आपका पॉइंट में आएगा। आपने कहा 4 को डिवाइड करो 2 तो आंसर आएगा 2.0, लेकिन आपने कही 4 को डबल डिवाइड करो 2 से तो आंसर पॉइंट में कभी नहीं आएगा, तो आंसर आएगा 2। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, The action performed by a dash structure must evenly cause the loop to terminate। देखिए लूप आप जानते हैं क्या होता है? लूप आपका वो होता है जो कई बार चलता है, मतलब रिपीट में चलता है, जो आपका रिपीटेशन कहलाता है। ठीक है, तो आपका एक लूप चल रहा है, तो लूप चलने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? द एक्शन परफॉर्म्ड बाय ए डैश स्ट्रक्चर मस्ट इवनली कॉज द लूप टू टर्मिनेट। तो जब आपका लूप रिपीटिंग प्रोसेस में चलता जाएगा तो उसके बाद वो एक कंडीशन के आने के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस एक्शन को क्या हम सीक्वेंस बोलते हैं, या इस एक्शन को हम प्रोसेस बोलते हैं, या इस एक्शन को हम रिपीटेशन बोलते हैं, या इस एक्शन को हम केस बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, रिपीटेशन। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? चलिए देखते हैं। तो हमारे सामने एक कोडिंग है, इसका हमें आउटपुट बताना है। तो देखिए जब भी ऐसे प्रोग्राम आए आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 3, इसका मतलब 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 हो गई 8, प्लस 5 प्लस 6 11, ब्रैकेट में 11, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 2। अभी सॉल्व होके आया इतना। अब इसमें प्लस और मल्टीप्लाई में पहले मल्टीप्लाई, यानी कि ये एक्सपोनेंट की पावर होती है ज्यादा, तो 11 की पावर 2 कितनी हो गई? 11 इंटू 11 121, और 121 में क्या ऐड कर रहे हैं हम? 8, तो इसका आंसर आ गया 129। तो 129 इज द राइट आंसर। तो 39 का राइट आंसर है ए। सो गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट? ए बराबर 1 2 3, बेसिकली 1 2 3 जो है वो हमारा किस में है? लिस्ट में है। ठीक है, ए इक्वल्स टू टपल ए। अब हमारा जो ए है वो टपल में बन गया, तो यानी कि ए में हमारा है 1 2 3। ओके, और हमने कहा ए की 0 वाली पोजीशन पे 2 डाल दो, तो ए की 0 पे कौन है? 1 है, और इसमें हम 2 डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम प्रिंट कराएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या इसका आंसर 2 2 3 आएगा? क्या इसका आंसर टपल में 2 2 3 आएगा, या इसका आंसर टपल में 1 2 3 आएगा, या इसका एरर आएगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है एरर। क्यों एरर है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि टपल जो होती है ना, तो बेसिकली टपल जो होती है, तो टपल आर इम्यूटेबल। टपल जो होती है वो इम्यूटेबल होती है, यानी कि टपल के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए 40 का राइट आंसर है डी। सो गाइज अगर आप भी ओ लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका भी पाइथन प्रोग्रामिंग का एग्जाम है, तो आप मेरे से 900 MCQ क्वेश्चन, हर चैप्टर से 100 क्वेश्चन परचेज कर सकते हैं। वो भी दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी में भी क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश में भी होंगे, और आप मेरे व्हाट्सएप पर या मुझे कॉल करके ये परचेज कर सकते हैं सिर्फ 249 रुपीज़ में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? ठीक है, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? चलिए देखते हैं। प्रिंट टाइप 5 डिवाइड बाई 2। देखिए 5 का डिवाइड करेंगे अगर हम 2 से तो क्या आंसर आएगा? तो हमारा आंसर आएगा 2.5। और ये कैसा है 2.5? फ्लोट में।
ठीक है। फिर हमने करा 5 को डबल डिवाइड बाय 2, तो डबल डिवाइड का आंसर हमेशा एग्जैक्ट आता है, तो इसका आंसर आएगा 2। और ये 2 कैसा है, इंट में। तो फर्स्ट वाला हमारा फ्लोट है और सेकंड वाला हमारा इंट है, क्योंकि डिवाइड हमेशा आंसर फ्लोट में देगा और डबल डिवाइड मतलब फ्लोट डिवीजन आपका आंसर जब पॉइंट में देगा जब पॉइंट की वैल्यू होगी। यहाँ पर कोई भी वैल्यू ना न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर में पॉइंट की वैल्यू नहीं है, तो इसका आंसर आएगा फ्लोट और इंट, यानी कि 41 का राइट आंसर है बी। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, चूज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है। प्रिंट नॉट 7 ग्रेटर देन 2। देखिए सबसे पहले वो हमसे पूछ रहा है 7 ग्रेटर देन 2, क्या ये बात सही है? यस, ये बात सही है, यानी कि ट्रू है। पर आगे लगा दिया है उन्होंने नॉट, तो ट्रू नॉट जो होता है वो अपोजिट कर देता है, ट्रू का कर देगा फॉल्स और फॉल्स का कर देगा ट्रू। तो वैसे तो ये ट्रू था लेकिन नॉट लग गया, तो इसका मतलब इसको हो गया फॉल्स, यानी कि इसका राइट आंसर आएगा बी। 42 का राइट आंसर है बी, क्योंकि नॉट जो होता है वो अपोजिट कर देता है, 1 का 0 या 0 का 1, यानी कि ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43। क्वेश्चन नंबर 43, चूज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। प्रिंट नॉट 6 इक्वल टू 6। क्या 6 बराबर बराबर है 6 के? हाँ भाई बराबर है, ट्रू। और फिर से लगा दिया नॉट, तो क्या हो गया फॉल्स, अपोजिट। तो इसका राइट आंसर क्या है 43 का? बी। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम प्रेसिडेंस लेवल। मतलब इनमें से कौन सा ऑपरेटर है जिसकी सेम प्रायोरिटी होती है? ऑप्शन ए एडिशन सब्ट्रैक्शन, हाँ बिल्कुल, एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन, नहीं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जो पहले आएगा वो सॉल्व होगा, लेकिन एडिशन की लो प्रायोरिटी होती है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये फिर से गलत हो गया। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, नहीं, मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा। मतलब 2 माइनस 1 प्लस 3, तो 2 में से 1 गया, 1 1 प्लस 3 4, तो इसका आंसर आएगा 4, क्योंकि जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट एरर अकर्स व्हेन यू एग्जीक्यूट द फॉलोइंग पाइथन कोड। ठीक है, अगर इस प्रोग्राम को आप चलाओगे तो आपको क्या एरर दिखेगी? ए इक्वल टू मैंगो, मतलब एप्पल इक्वल टू मैंगो। तो देखिए बेसिकली जो मैंगो है वो स्ट्रिंग है, तो हमें ये डबल कोट्स में लेनी चाहिए थी। मतलब हमें लिखना था एप्पल इक्वल टू डबल कोट्स में मैंगो, लेकिन हमने नॉर्मल लिख दिया है। तो क्या आपकी सिंटैक्स एरर आएगी या नेम एरर आएगी या वैल्यू एरर आएगी या टाइप एरर आएगी? तो देखिए यहाँ पर हमने नेम ही गलत कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग इंडिकेट करनी चाहिए या फ्लोट इंट जो भी है। तो इसका राइट आंसर है 45 का बी, नेम एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, इन ऑर्डर टू स्टोर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ की एंड वैल्यू वी यूज व्हाट कोड डेटा टाइप। मतलब इनमें से कौन सा वो है जो की और वैल्यू में डेटा स्टोर करता है? लिस्ट, टपल, क्लास, डिक्शनरी। तो ये सब स्टूडेंट जानते होंगे कि डिक्शनरी एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसमें कर्ली ब्रैकेट में आती है, पहली की होती है, फिर कोलन आता है, फिर उसकी वैल्यू होती है। तो की वैल्यू जो है वो है डिक्शनरी। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। ठीक है, आपके पास एक ग्रेड 1 है जिसकी वैल्यू है 80, फिर आपके पास ग्रेड 2 है जिसकी वैल्यू है 90। एवरेज निकालने के लिए आपने ग्रेड 1 प्लस ग्रेड 2 को प्लस करा, तो 80 प्लस 90 170। डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो कितना आंसर आएगा? 85 नहीं आएगा, 85.0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि डिवाइड का हमेशा आंसर पॉइंट में आएगा। तो इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन 3 मल्टीप्लाई 2। तो देखिए ये जो 3 है वो टपल में नहीं है, क्योंकि 3 जो है जब टपल होता है तो टपल के पीछे लगता है कॉमा एक एलिमेंट में। तो
तो अगर मैं 3 मल्टीप्लाई 2 करता तो 3 3 दो बार रिपीट हो जाता, 3 3 रिपीट हो जाता। लेकिन मैं कह रहा हूँ 3 मतलब इंटीजर को मल्टीप्लाई करो 2, तो 3 2 जा 6, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 48 का सी। तो 48 का राइट आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देखिए जो मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको बताया, पिछले क्वेश्चन में बताया, वही क्वेश्चन आ गया है। अब कॉमा लगा दिया है तो ये टपल है, तो टपल होगी तो क्या होगा 3 दो बार रिपीट हो जाएगा, तो 3, यानी कि 49 का राइट आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 50 डिवाइड बाय 5। ठीक है, अगर हम 50 को डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या आंसर आएगा, और 50 डबल डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो देखिए पहला वाला जो है वो डिवीजन ऑपरेटर है, यानी कि हमेशा आंसर पॉइंट में आएगा। तो 5 का डिवाइड 50 में जो जाएगा वो जाएगा 10.0। और दूसरा वाला जो डबल डिवाइडेड है, क्योंकि इसमें दोनों में किसी में पॉइंट की वैल्यू नहीं है तो आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, यानी कि दूसरे का आंसर आएगा 10। तो इसका जो राइट आंसर है 50 का वो है ए। सो गाइज लाइक दिस वीडियो, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। आप कमेंट में मुझे अपने नंबर भी बताइए कि आपके 25 में से कितने नंबर आए। थैंक यू सो मच, बाय गाइज।